हेलो एवरीवन, मैं मोनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 20th मार्च। तो चलिए देखते हैं कि आज शेयर बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो जैसे कि हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है, और वैसा ही हुआ। हमारी जो निफ्टी है वो आज अराउंड 100 पॉइंट्स गैप अप हुई है, और उसके बाद वो 200 पॉइंट्स जितना शॉर्ट अप भी हो गई थी। तो अर्ली मॉर्निंग सेशंस हम देखेंगे तो निफ्टी जो है वो अराउंड 300 प्लस ट्रेड कर रही थी। बट थ्रू आउट द डे हुआ यूँ कि सेलिंग प्रेशर आता गया, और जो निफ्टी है वो अराउंड 100 पॉइंट्स पे ही क्लोज हुई है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज जहाँ पे मार्केट खुला था वहीं पे क्लोज हुआ है। जैसे कि आप इतनी बड़ी विक बनती हुई देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो ऊपर से आया है, कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की पर वो ऊपर सस्टेन हो नहीं पाया। तो हम एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ऑलरेडी गैप अप हुआ। आज गैप अप होने के बाद उसने थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश की, बट आफ्टरनून के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं पूरा का पूरा सेल ऑफ प्रेशर आया है। आफ्टरनून में एक और न्यूज़ बाहर आई थी कि जो प्रीमियम पेट्रोल है उसके जो प्राइसेस है वो 2 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुए हैं। तो जब तक ये इसराइल ईरान का वॉर चल रहा है वो सॉर्ट आउट नहीं होता है, तब तक हमें कोई ना कोई बुरी खबर मिलती रहेगी, और उसके वजह से जो हमारे मार्केट्स है उस पर इफ़ेक्ट्स आते रहेंगे। एक बार हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। देखिए, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ था, और उसकी भी वीक बहुत बड़ी बनी है। मतलब बैंक निफ्टी ने भी आज सेम ही ट्रेड किया है निफ्टी जैसा, उसने भी ओपन होते ही वो शॉर्ट अप हो गया था, और आफ्टरनून के बाद उसके अंदर भी सेलिंग आना शुरू हो गई थी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है उसका क्लोजिंग जो आया है आज का भी वो हमारे सपोर्ट के नीचे आया है। तो वो एक बहुत बुरी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। तो एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ओपन हुआ बैंक निफ्टी जो है वो शॉर्ट अप हो गया था, अराउंड 700 to 800 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। पर थ्रू आउट द डे उसके अंदर सेलिंग आई, और जो बैंक निफ्टी है वो आज अराउंड आप बोल सकते हो कि फ्लैट ही क्लोज हुई है। अगर हम एच डी एफ सी बैंक की बात करें तो एच डी एफ सी बैंक आज माइनस में क्लोज हुआ है अराउंड 2%, और आई सी आई सी आई बैंक की बात करें तो वो अराउंड फ्लैट क्लोज हुआ है। ये जो दो बैंक्स है बड़े वो बहुत हैवी वेट है, उसके वजह से बैंक निफ्टी आज नेगेटिव क्लोज हुई है। अगर हम एक बार ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए, जब हमने सुबह प्री मार्केट आउटलुक जब हम डिस्कस कर रहे थे जब तब ब्रेंट क्रूड के प्राइस अराउंड 506 डॉलर्स थे, अभी $110 है। तो जब जब ये शूटअप होता है तब तक हमारे मार्केट्स में हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, और वैसे ही हुआ है। जैसे हमारा मार्केट आज खुला अच्छा था बट क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं बोल सकते हैं हम। एक बार हम यू एस डी आई एन आर भी देख लेते हैं। ओके। तो जब हम प्री मार्केट आउटलुक डिस्कस कर रहे थे तब यूएसडी आईएनआर बिलो 93 था, बट अगर हम देखें तो रुपी ने फिर से नया लो बनाया है जो है अराउंड 93.78, 93.78। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा रुपी जो है अगर हम देखें आज तो ऑलमोस्ट अराउंड 1% जितना डिप्रिशिएट हुआ है। तो ये हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। आगे जाते हुए हमें और भी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें और ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। ये अच्छी न्यूज़ नहीं है कि ऑलमोस्ट 1% जो रुपी है वो डिप्रिशिएट हो गया है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर वो था आईटी। आईटी का चार्ट देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आप देख ही सकते हैं आईटी जो है वो बेरिश ट्रेंड में चल रहा है पूरी तरह से। तो हम आईटी सेक्टर पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करेंगे तो वो रियलिटी था, उसका भी चार्ट बता देता हूँ। अगर रियलिटी की भी बात करें तो उसके जो ट्रेंड है वो पूरे बेरिश और नेगेटिव ट्रेंड है, तो हम इसके बारे में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं एफ आई डी आई का डेटा आया है कि नहीं आया है। ओके, तो डेटा अभी तक आया नहीं है, तो जब आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे हमारे आने वाले एपिसोड्स में। और अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स की बात करूँ अभी तो अमेरिकन मार्केट जो है वो अराउंड 0.5% नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं।
तो हो सकता है आज हमें अमेरिकन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, बट उनकी आज क्लोजिंग कैसे आती है हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे मार्केट की, तो हमारे मार्केट में कुछ खास अच्छी न्यूज़ है नहीं, क्योंकि क्रूड ऑयल जो था वो फिर से शॉर्ट अप हो गया है। यूएसडी आईएनआर को हम देखेंगे तो वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है फिर से, और ऊपर से जो प्रीमियम पेट्रोल है उसके प्राइस भी अराउंड 2 रुपीज़ से बढ़ गए हैं। ठीक है। अगर ये इजराइल ईरान के वॉर के नतीजे अगर जल्दी नहीं आए, तो आगे आने वाले दिनों में हमारे कंट्री को बहुत बुरा इफ़ेक्ट देखने को पड़ सकता है। तो अभी हम ये जो पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसको समराइज़ करते हैं। और अच्छी न्यूज़ मेरे हिसाब से तो यही है कि अभी वीकेंड है, 2 दिन मार्केट बंद है, तो मार्केट गिर नहीं सकता है। तो चलिए हम मिलते हैं मंडे को प्री मार्केट आउटलुक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।